दोस्तों, सारी मुश्किलों को पार करते हुए, दुनिया के कई देशों को गलत साबित करते हुए हमारा चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड कर चुका है और इसी के चलते पूरे देश में जश्न का माहौल है, क्योंकि भारत ये कारनामा करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। और जिस तरह से इसरो ने इस मिशन को अंजाम दिया है, वो नासा और रोसकॉस्मोस के लिए भी एक सबक है। बल्कि रोसकॉस्मोस तो चंद्रयान 3 के लैंड करने के 3 दिन पहले ही अपने मिशन में फेल हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जिस मिशन को रूस की स्पेस एजेंसी पूरा नहीं कर पाई, उसे हमारे इसरो ने कर दिखाया। अब सभी इस जीत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन हमारे वैज्ञानिक की टेंशन तो अभी भी कम नहीं हुई है। इन्हें सिर्फ 14 दिनों में रोवर को चांद पर यहाँ वहाँ घुमाकर शोध डेटा कलेक्ट करना है, क्योंकि 14 दिन के बाद तो फिर चांद पर रात हो जाएगी और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर वैसे ही सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। जैसे कि रात होगी तो रोवर की बैटरी बैकअप कम होने से काम करना बंद कर देगा। इसलिए वैज्ञानिक चांद के इन 14 दिन में पृथ्वी के रात दिन एक करके अपने काम को अंजाम देंगे। इसलिए हमारे वैज्ञानिक अभी भी पूरी तरह से चौकन्ने हैं और उनका पूरा फोकस चंद्रयान 3 मिशन के बाकी बचे हिस्सों को कंप्लीट करने पर है। ये मिशन अभी 14 दिन तक चलने वाला है, लेकिन इन 14 दिनों में होगा क्या? इसरो चांद पर कौन कौन से परीक्षण करने वाला है और कैसी रही चंद्रयान 3 की लैंडिंग के आखिरी पलों की ये कहानी? आइए ये सब कुछ विस्तार से जानते हैं। चंद्रयान 3 की सफलता उन सभी देशों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो भारत की क्षमता पर शक करते हैं। आज दुनिया भर के बड़े बड़े एडवांस देश जैसे रूस, अमेरिका और यूके वगैरह हमें इस मिशन की सफलता पर बधाई दे रहे हैं। वाकई हमारे वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने भारत का सर ऊंचा कर दिया। तो अब आगे वैज्ञानिक इस मिशन में और क्या क्या रिसर्च करने वाले हैं और उनकी ये खोज हमारे किस तरह काम आएगी, ये जानने से पहले चलिए इस लैंडिंग के कुछ आखिरी लम्हों के बारे में आपको बताते हैं, ताकि जो लोग इसकी लैंडिंग लाइव नहीं देख पाए वो भी उस पल का हिस्सा बन सके। दोस्तों, हमारे चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर 17 अगस्त के दिन अपने प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ था और सही मायनों में देखें तो इसी सेपरेशन के साथ उल्टी गिनती लैंडिंग की चालू हो गई थी। दरअसल इसके बाद विक्रम लैंडर को बहुत तेजी से चांद की सतह की तरफ नीचे लाया गया, जिसके चलते 3 दिन के अंदर यानी 20 अगस्त को सतह से इसकी दूरी सिर्फ 25 किलोमीटर रह गई। यहाँ से विक्रम लैंडर को इसकी लैंडिंग साइट की तरफ लूनर ग्रेविटी की मदद से फ्री फॉल कराया गया। इस दौरान ये हमें चांद के अलग अलग एंगल से ली गई तस्वीरें और फोटोज भी भेजता रहा, जिन्हें आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यही वो पल था जब चंद्रयान 2 के ऑर्बिट ने इसके साथ कनेक्शन बनाकर इसको वेलकम बडी का मैसेज किया, जिसका मतलब होता है स्वागत है मेरे दोस्त। विक्रम लैंडर ने चांद के बेहद करीब जाकर इसके जो फोटो और वीडियोस कैप्चर किए, उन्हें देखकर हम लोगों को तो बहुत खुशी हुई, लेकिन वैज्ञानिकों की नजर में ये तस्वीरें चिंता को बढ़ाने वाली थी। दरअसल इन तस्वीरों को देखकर यह एहसास हुआ कि वाकई चांद के इस हिस्से में काफी सारे गड्ढे हैं और ये हर जगह हद से ज्यादा उबड़ खाबड़ है। इसको देखकर एक पल के लिए हमारे वैज्ञानिक भी चिंता में पड़ गए थे कि विक्रम लैंडर इतनी खराब जगह में कैसे लैंड कर पाएगा, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने खुद पर भरोसा रखा और प्लान के अनुसार लैंडर को आगे बढ़ाते रहे। तकरीबन 40 मिनट लाइव स्ट्रीम होने के बाद आखिरकार वो पल आया जब चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव की जमीन को टच किया और इसरो के सफल सॉफ्ट लैंडिंग होने की अनाउंसमेंट सुनते ही पूरा देश खुशी से झूम उठा। सालों की मेहनत, करोड़ों अरबों के कैलकुलेशंस, वैज्ञानिकों की ना जाने कितनी स्लीपलेस नाइट्स, वो सब कुछ वसूल हो गई। भारत चांद पर लैंड करने के मामले में अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा देश और आज चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड करने वाला पहला देश बन चुका है। और शायद आपको ये एहसास ना हो, लेकिन ये एक बहुत बहुत बड़ा कीर्तिमान है। हमारे इस मिशन के दौरान ही रूस ने अपना लूना 25 मिशन लॉन्च करके चांद के इस इलाके में हमसे पहले उतरने की कोशिश की थी, लेकिन रूस के लैंडर को मुंह की खानी पड़ी और लैंड करने से 2 दिन पहले ही ये चांद पर औंधे मुंह क्रैश हो। खैर, ये तो हुई लैंडिंग की कहानी, पर अब आगे 14 दिनों तक हमारे वैज्ञानिक इस मिशन में कौन कौन से रिसर्च करने वाले हैं और 14 दिन पूरे होने के बाद विक्रम लैंडर का क्या होगा, चलिए आपको बताते हैं।
दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि हमारे विक्रम लैंडर के साथ प्रज्ञान रोवर को भी चांद पर भेजा गया है और अब चांद पर जितना भी रिसर्च का काम होगा वो हमारे इसी 6 पहियों वाले रोवर की मदद से किया जाएगा। दरअसल प्रज्ञान एक रोबोटिक रोवर है जो चांद के अलग हिस्सों में जाकर उसकी सतह के सैंपल कलेक्ट करेगा और फिर उन पर अलग अलग टेस्ट किए जाएंगे। इसके अलावा इस मिशन में चांद के वायुमंडल, भूकंप और वहां मौजूद पानी की खोज भी की जाएगी। इतना ही नहीं, विक्रम लैंडर से अलग होकर जो प्रपल्शन मॉड्यूल चांद की कक्षा में चक्कर काट रहा है वो भी आने वाले कुछ महीनों या हो सकता है कुछ सालों तक ऐसे ही घूमते हुए अलग अलग तरह के रिसर्च को अंजाम दे। हमारे इसरो के वैज्ञानिक प्रपल्शन मॉड्यूल की मदद से पृथ्वी के वायुमंडल पर कुछ जरूरी रिसर्च करेंगे और इस रिसर्च से प्राप्त डेटा का इस्तेमाल दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज करने में काम आएगा। अब सबसे अहम सवाल है कि 14 दिन की रिसर्च पूरी होने के बाद विक्रम लैंडर और बाकी सारे उपकरणों का आखिर होगा क्या? असल में दोस्तों चंद्रयान 3 एक वन वे मिशन है, यानी हमारे इसरो वैज्ञानिकों ने अपने उपकरण को वापस पृथ्वी पर लाने का कोई प्लान नहीं बनाया है। इसका मतलब यह है कि हमारे उपकरण हमेशा हमेशा के लिए चांद की उस अंधेरी दुनिया में ही रह जाएंगे और हमारे पास अगली जनरेशन को सुनाने के लिए इनकी बहादुरी के सिर्फ किस्से और कहानियां ही बाकी रहेंगी। वैसे आप लोग बताइए कि चंद्रयान 3 की सफलता पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।